खुश आमदीद। अब यहाँ तक इस सफ़र में हम ये समझ चुके हैं कि हमारा जिस्म जो है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है, मगर ये जो रूह है और वो रूहों के रब जो हैं ये परमानेंट हैं। अब देखते हैं कि ये जो परमानेंट चीज़ है, ये रूह जो है, और ये जो नॉन परमानेंट चीज़ है, ये जिस्म जो है, ये किस तरह से कनेक्टेड हैं। ये रूह जो होती है ये अपने किरदार को इस जिस्म के थ्रू दिखाती है। कैसे? एक एक करके समझते हैं। देखिए, जब रूह ऊपर से नीचे भेजी जाती है, जब वहाँ से ऊपर से नीचे आती है, तब ये रूह अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि किसके पास से आ रही है? उस पाक ज़ात के पास से आ रही है, जिन्हें हम अल्लाह पाक कहते हैं। तो कहते हैं ना, संग का रंग, तो उनके पास जब मौजूद है तो पाक साफ पाकीज़ा है। मगर जब वहाँ से इस दुनिया में आती है और विलादत के जो सर्कल है, जो चक्र है विलादत का, उसमें जब आती है, तब ये अपने 5 एलिमेंट्स की बॉडी से मिल जाती है, कनेक्ट हो जाती है। ये ज़मीन और आसमान एक हो जाते हैं, ठीक है? तब इसके ऊपर असर आना शुरू होता है और ये अपने किरदार को हर एक हिस्से से दिखाती है। कैसे? सबसे पहले हम समझते हैं कि आप इस चीज़ को गौर फरमाइएगा, जो जनाजा होता है, जब रूह इस जिस्म को छोड़ देती है और जब ये जनाजा बन जाता है, तब आप देखिएगा जनाजे को मुंह बंद कर दिया जाता है, आंख बंद कर दी जाती है। सबसे पहले जब रूह कब्ज होती है, उसके बाद तुरंत आंखें बंद कर दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो देखने वाली मेन पावर थी, वो जो देखने वाली जो नूर था, वो यहाँ से निकल चुका है। देख रूह रही थी इन आँखों के ज़रिए, तो अब इस खिड़की का कोई काम नहीं है, तो इस खिड़की को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद कानों को रुई लगा दी जाती है, क्योंकि ये रूह सुन रही थी इन कानों के ज़रिए। अब इस दरवाजे का कोई काम नहीं। ये जो कान है, ये दोनों कान जो अपने हैं, ये जो दुकान जो खुली हुई है, जो दुकान सबसे ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाती है, इस दुकान को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो आपका इस एक कपड़े से बांधा जाता है इसको, ताकि ये चीज़ बंद रहे। क्यों? क्योंकि ये मुंह जो बोल रहा था, ये रूह जो सोच रही थी, सोचने के बाद जो वो बोल रही थी, तो जब अब बोलने वाली जो ताकत है वही इसमें से निकल चुकी है, तो अब इस रास्ते का क्या काम है? तो इसे भी बंद कर दिया जाता है। उसके बाद हाथ को ऐसे रखा जाता है, ऐसे करके, क्योंकि इन हाथों से आप कर रहे थे ना दुनियावी काम, और जितने भी काम, अपनी रूह का किरदार आप दिखा रहे थे। भले ही आप इसे अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे थे या जिस तरीके से भी यूज़ कर रहे थे, आप अपने रूह की जो क्वालिटी थी या कई बार डिसक्वालिटी भी जो हो गई थी, वो सब कुछ आप इसके ज़रिए से दिखा रहे थे। पैर के अंगूठे दोनों बांध दिए जाते हैं, क्योंकि रूह जो सोच रही थी, जहाँ जाना चाह रही थी, रूह सोचती है, पहले आप इरादा करते हैं कि उस राह पे हम निकलेंगे, उसके बाद आपके पैर जो हैं वो उस राह पे चलते हैं। तो उन दोनों पैरों को भी बांध दिया जाता है, क्योंकि मेन जो एनर्जी जो थी वो यहाँ से निकल चुकी है। जो रूह थी जो इस जिस्म को चला रही थी, वो निकल चुकी है। तो अब इसीलिए उसके बाद जब एनर्जी निकल जाती है, जब रूह निकल जाती है, तो जिस्म बहुत टाइम तक सरवाइव भी नहीं कर पाता है। तो वो तो चली गई। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद का क्या है? ये जिस्म तो ख़त्म हो गया ना, मगर ये रूह अपने अंदर अमालनामा लेकर के गई है। किस चीज़ का अमालनामा? फ़र्ज़ करिए इस मुंह से उसने केवल अच्छा काम किया है। मुंह से अच्छा काम कैसे होता है?
منہ کا کام بولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، منہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر اس نے جائز چیز کے لیے، صحیح چیز کے لیے کسی کی روح کو، کیونکہ روح جو تھی وہ اپنا کردار اس منہ سے دکھا رہی تھی، اصل میں یہ روح تھی جو اعمال نامہ بنا رہی تھی اس کے ذریعے، اگر اس نے کسی دوسرے کی روح کو تکلیف نہیں دی ہے اس کے ذریعے، تو وہ اچھے اعمال نامہ لے کر کے گئی ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک حصے سے اگر اس نے نیک عمل کیے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اچھا اعمال نامہ لے کر کے گئی ہے، اور اگر اس نے نیک نہیں کام کیے ہیں، بدی میں رہی ہے، تو وہ خراب اعمال نامہ لے کر کے گئی ہے۔